वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई डॉक्टर। तो आज हम जानेंगे कि नीट यूजी 2023 का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे, वहाँ पर आपको टाइप करना है नीट यूजी 2023 फॉर्म। आपके पास ये मल्टीपल फेजेस स्टार्ट होंगे यहाँ पर। तो आपको जो नीट की ऑफिशियल साइट है, ये जो आपको यहाँ पर इंडिया दिख रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और जब ये ओपन होगा तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ये रेड कलर में आपको ये आइकन दिख रहा है, नीट यूजी 2023 रजिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ बाय अ वैलिड मोबाइल नंबर। तो देन क्लिक इट एंड यू हैव टू ओके। नाउ देर आर सर्टेन स्टेप्स। अब यहाँ पर ये आपको एक ये आइकन शो हो रहा है, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जो भी बच्चे न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो एक बात की ध्यान से सुन लीजिए कि यहाँ पर 1700 रुपये फ़ीस है जनरल वालों के लिए, और जो कैटेगरी से बच्चे हैं SC ST बच्चे हैं उनके लिए फ़ीस है 1000 रुपीज़, और जो जनरल EWS OBC कैटेगरी से हैं उनके लिए फ़ीस है 1600 रुपीज़। बाकी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा, वीडियो में आगे बने रहें। लेट्स क्लिक, और यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे करना है आपको। तो आपको एक इंटरफेस खुल जाएगा जो भी आप ये देख रहे हैं। तो ये फॉर्म 3 स्टेप्स में भरा जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, और सबसे लास्ट में आपको फ़ी पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले कैंडिडेट का नाम डालना है आपको। कैंडिडेट का नाम आपको जो भी है, आपको सपोज़ करिए मैं अपना डाल देता हूँ कुछ भी करके या नॉन डाल के, तो आपको डाल देना है। ये हमने डाल दिया। पेरेंट्स का नाम डाल देना है आपको। मदर का नेम डाल देना है आपको। आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। 1999। आपका मेल डाल देना है आपको, मेल है या फीमेल है। आपकी नेशनैलिटी इंडियन है कि आप अदर इंडियन स्टेट से हैं, या फिर आप NRIs हैं। आपको जो भी आपको आइडेंटिटी आपके पास अवेलेबल है आपको उस पर क्लिक करना है। अब मेरे पास ये इलेक्शन कार्ड है तो मैं इलेक्शन कार्ड पे अप्लाई कर देता हूँ। आपको अब इसके बाद अपना इलेक्शन नंबर डालना है। आप कुछ भी डाल दीजिए जो आपकी मर्ज़ी है, जो आपके पास वैलिड नंबर है आपका। सपोज़ करिए मैं इसको चेंज करके कुछ और डाल देता हूँ। तो आपको अपना इलेक्शन नंबर डालना है। यहाँ पर मेरे पास जो वोटर ID कार्ड का नंबर है मैं वो डाल देता हूँ। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है जहाँ भी आप रहते हैं, प्रॉपर वैलिड एड्रेस डालना, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाती है। आपको डालना है, ये सब लोकेलिटी डालनी है, सब लोकेलिटी डाल देना। आप कहाँ के लोकल रीजन है वहाँ पर आपको ये लोकेलिटी डालनी है। मैं दिल्ली का हूँ तो दिल्ली से डाल देता हूँ। आपका देश डालना है, देश हमारी इंडिया है। राज्य आपको डालना है, आपको ज़िला डालना पड़ेगा। पिन कोड आपको आपके घर के आसपास जो भी पिन कोड लगता है वो आपको डालना है। मोबाइल नंबर डाल देंगे आप। उसके बाद आपको दोबारा से मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो भी आपकी वैलिड ईमेल आईडी है। ईमेल को फिर से कंफर्म करने के लिए आपको फिर से इसको कॉपी करना है। आपको फिर से टाइप करना है, फिर से टाइप कर लीजिए। कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अल्टरनेट नंबर मांगा है तो अल्टरनेट नंबर भी दे देंगे। अगर आपका एड्रेस जो आपने ऊपर फिल किया है, अगर ये एड्रेस सेम है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेम एज़ प्रेजेंट एड्रेस जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, सेम एज़ प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली सेम एड्रेस हो जाएगा।
अब आपको पासवर्ड बनाने के लिए क्या करना है, पासवर्ड आपका होना चाहिए, यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिख रहा है कि पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग, 8 से 13 शब्दों के बीच में ही होना चाहिए। एटलीस्ट एक अपर केस इन्वॉल्व होना चाहिए, एटलीस्ट एक लोअर केस इन्वॉल्व होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम इसमें पासवर्ड बनाएंगे अपना। आपको अगर किसी भी केस में अगर आप क्वेश्चन भूल जाते हैं तो आपको अपने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन फिल करना है कि आप जो भी आपका मन करे, 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसमें मैं डाल देता हूँ व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नेम। तो आप कुछ भी डाल देना, आप इसमें जो भी आपका मन करे, जिस कंडीशन में आप भूलें तो आपको याद रहे वो। इसके बाद आपको एक केस सेंसिटिव एक सिक्योरिटी पिन एंटर करना है, जो आपको यहाँ से देखना है और फिल करना है। इट शुड बी सेम टू सेम एज इट इज़ गिवन बिलो। आपको इसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको वेट करना है। उसके बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपकी सारी जितनी भी आपने डिटेल्स फिल करी हैं वो आपको चेक करनी है कि आपने सही फिल करी हैं या नहीं फिल करी हैं। इसके बाद आपके पास ये कुछ लास्ट में अकाउंट डिटेल्स पूछी जाती हैं, ये आपको इस पर नीचे क्लिक करना है कि आपने जो भी चीज़ भरी हैं आपने सही भरी हैं। तो आप को इस पर क्लिक करना है, जितने भी चीज़ हैं आपको सब पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी करना है। आपको फिर ओटीपी के लिए वेट करना है। जैसे ही ओटीपी आता है तो हम बताते हैं आपको, फिर उसके बाद आगे का फिल करें। ओटीपी आ चुका है, वो फिल कर देते हैं। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद अब इस स्टेप के बाद आपके पास फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म एक स्टेप रहता है और इसके बाद आपको एक स्टेप रहता है फ़ी पेमेंट का। तो हम अब देखते हैं इसके बाद कैसे अगले स्टेप पे पहुँच। आपको नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। आपका एप्लीकेशन नंबर जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे, कंफर्म करेंगे, तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। इसको आपको नोट करके रख लेना है कहीं पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे फॉर्म में। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है आपको। आपके पास दूसरा स्टेप खुल के आ जाएगा जिसमें आपको ये सारी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। तो आपको ये पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करना है। इसमें पर्सनल डिटेल फिल करनी है, आधार डिटेल्स, जो बाकी की फर्दर डिटेल्स हैं सारी फिल करनी पड़ेंगी। तो अब इसको अगली डिटेल सब फिल करने के लिए आपको पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको जितनी भी डाटा दी गई हैं ये सारी आपको फिल करनी है। उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट करके आगे जाना है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने ट्वेल्थ कहाँ से अपीयर की है, राज्य या केंद्र, किस किस स्टेट से आपने ट्वेल्थ पास करी है। तो मैं अपना जहाँ से किया है मैंने वहाँ से इसको अप्लाई कर देता हूँ। आपकी कैटेगरी कौन सी है आपको वो अप्लाई करना है। जो भी आपको कैटेगरी अप्लाई करनी है वो अप्लाई करना है आपको। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या फिर आपको कोई भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पर येस और नो फिल करना है। अभी मेरे को कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं नो क्लिक करता हूँ। अगर आप डायबिटीज़ हैं, आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आपको येस क्लिक करना है, नहीं है तो नो क्लिक करना है। आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ रहते हैं, अर्बन, शहरी या रूरल, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो हम क्लिक कर देंगे उसके अकॉर्डिंगली। आपकी फैमिली इनकम कितनी है ये आपको बताना पड़ेगा, तो हम फिल कर देते हैं इस कैटेगरी में। आप माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं, अगर आप बिलोंग करते हैं माइनॉरिटी ग्रुप से किसी से तो आपको येस और नो उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। आप किस देश के निवासी हैं तो आपको फिल करना है, वो आपको फिल करना है। आपको कोई ड्रेस कोड, कोई भी आपको ड्रेस कोड नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस आती हैं नीट गाइडलाइंस की, तो आपको उसके अगेंस्ट अगर कोई भी ड्रेस कोड अगर आपको पहनना है, आप इरादा रखते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर येस और नो फिल करना है। ये नीट की कुछ गाइडलाइंस है जो हमें फिल करनी पड़ती है। आपका मोड ऑफ़ प्रिपरेशन क्या है वो हमें बताना पड़ेगा कि मोड ऑफ़ प्रिपरेशन आपका क्या है, सेल्फ स्टडी करा था या आपने ट्यूशन्स लिए थे, ऑनलाइन कोचिंग लिए थे। तो मैं सेल्फ स्टडी पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपको ये सिक्योरिटी पिन गिवन है, इसको आपको फिल करके और आपको फिर से आगे से सेव और नेक्स्ट करके जाना है। 09171K। बाकी डिटेल्स आपने चेक कर ही ली हैं, ऊपर जितनी मैंने बताई थी आपको फिल करके आपको आगे जाना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो आपको येस पे क्लिक करना है।
और आपके पास आधार नंबर है तो आपको आधार नंबर के लिए क्लिक करना है येस, और फिर आपको सबमिट कर देना है। आर यू वांट टू, फिर ये अगेन फिर से आपसे पूछेगा आर यू वांट टू यू सबमिट, तो आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपको नीचे यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको उस पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है सब पे, जो आपको अच्छा लगे आपको उस पर क्लिक करना है कि मैं अपना आधार नंबर साझा करने को तैयार नहीं हूँ, आधार कार्ड पर मेरी जानकारी वही नहीं है जो आवेदन पत्र में दर्ज की गई है, या जो ऊपर वाला है सबसे ऊपर कि मैं अपनी वॉलेंटरली मैं अपना आधार कार्ड नंबर शेयर करने के लिए रेडी हूँ, तो आपको ऊपर वाले पे क्लिक कर देना। जैसा आपको मन करे आधार नंबर आपको डालना है यहाँ से। आपको कंफर्म करना है, ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है। उसके बाद अगेन एक और सिक्योरिटी पिन आएगा, सिक्योरिटी पिन पे आपको क्लिक करने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट पे फिर से अगेन जाना है आपको। ये पूछेगा, फिर से आपको एक इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने स्क्रीन पे, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर आधार डिटेल्स, ओके पे क्लिक करना है और आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे करना है। आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड, प्लीज़ चेक योर आधार नंबर, नेम एंड नेम ऑफ द पर्सन द जेंडर। तो ये कुछ यहाँ पर वो हमें चेक करनी पड़ेगी अभी क्या गलती हुई है। जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबमिट एंड नेक्स्ट पे करना है, तो आपको ओके दबाना है और फिर आपको वेट करना है। आपके पास एक इंटरफेस खुलेगा, ये आपको फिर फर्दर आपको कुछ डिटेल्स आपको अभी ये आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको कौन से क्वेश्चन पेपर का आपको मीडियम क्या चाहिए वो आपको फिल करना है। मुझे इंग्लिश चाहिए तो मैं इंग्लिश फिल कर देता हूँ। आपको कौन से स्टेट में आपको एग्ज़ाम देने की आपकी प्रेफरेंस रहेगी, तो मैं फिल कर देता हूँ दिल्ली। दूसरी चॉइस प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ हरियाणा। आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैं कर देता हूँ बिज़नेस। आपके फादर का ऑक्यूपेशन, आपके फादर कितने क्वालिफाइड हैं वो आपको लिखना पड़ेगा, आपकी मदर कितनी क्वालिफाइड हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे। आपको फिर से अगेन मदर की क्वालिफ़िकेशन बतानी है, तो यहाँ पर हम ये सिलेक्ट कर देते हैं। अब आपको एंटर सिक्योरिटी पिन, अगेन आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करनी है, तो इसको क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे दबाना है और फिर इसको सबमिट करना है यस करके। यहाँ पर ये छूट गया था तो इसको देख लेते हैं। सिलेक्ट एग्ज़ाम सिटी, तो दिल्ली पे डाल देते हैं। सिलेक्ट एग्ज़ाम सिटी, तो यहाँ पर हम फरीदाबाद या गुरुग्राम डाल देते हैं। अब इसको फिर से हमें OTP डालना पड़ेगा, तो हम ये OTP डाल देते हैं यस। अब आपके पास ये सारी चीज़ आ जाएंगी, आपको यहाँ से क्लिक करनी है। यहाँ पर 10th और 12th की आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, 10th 11 12th की। उसके बाद अगेन आपको फिर से आपको सबमिट करके फिर एक OTP आएगा, फिर से आपको सबमिट करना है। 10th और इक्विवेलेंट आपने पास करी है, सिलेक्ट पास करना है। आपको पासिंग ईयर बतानी है, पासिंग ईयर में आपको बताने के लिए फिर आपको ईयर डालना, तो आपको यहाँ पर ईयर डालनी है 2015 डाल देते हैं। आपको प्लेस ऑफ स्कूलिंग डालनी है, तो अर्बन डाल देते हैं। क्वालिफाइंग 10th और इक्विवेलेंट। आपको टाइप ऑफ स्कूल डालना है कि कौन किस तरीके का स्कूल था, गवर्नमेंट था प्राइवेट था, तो हम डाल देते हैं यहाँ पर प्राइवेट अनएडेड स्कूल था। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट क्या थी आपकी, तो दिल्ली डाल देते हैं। योग्यता परीक्षा जिला आपका, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट क्या थी, नॉर्थ वेस्ट डाल देते हैं। स्कूल बोर्ड क्या था आपका, CBSE डाल देते हैं, CBSE से था। परिणाम मोड, परसेंटेज थी या CGPA थी, CGPA थी वो डाल देते हैं। रोल नंबर डालना पड़ेगा, रोल नंबर डाल देते हैं हम इसका। स्कूल का एड्रेस डालना है, तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम डाल देंगे, यहाँ पर आप अपने स्कूल का पिन कोड डाल देंगे जिस भी एरिया में आपका स्कूल पड़ता है। 11th क्लास में आपका पास स्टेटस पास है कि नहीं है, पास पे क्लिक करना है। योग्यता आपकी फिर से वही डालनी है कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट क्या था आपका। आपको 11th की फिर आपको टाइप ऑफ स्कूल पे डालना है, किस तरीके का स्कूल था, प्राइवेट अनएडेड था या गवर्नमेंट था, KVS था। तो आपको ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको सीधा यहाँ सबमिट करने के बाद सारी आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आपको अपनी स्कूल्स की डिटेल्स डालनी है, अपने मार्क्स डालने हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट डालनी है, प्लेस ऑफ स्कूलिंग डालनी है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन डाल के आपको नेक्स्ट करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे दबा। तो गाइस आपको इसके बाद क्या करना है, आपका अगर कोई भी ट्विन ब्रदर या फिर कोई ट्विन आप ट्विन्स हैं तो आपको येस और नो पे क्लिक करना है, तो आपको नो पे क्लिक करना है यहाँ पर।
अगर आप इससे पहले भी नीट में अगर आप अपीयर हुए हैं तो आपको उसमें येस और नो करना है, तो येस करना है। अगर नहीं हुए हैं तो आपको नो करना है। आपका प्लेस ऑफ बर्थ बताना है, आपको इंडिया पे कर दीजिए। अगर आप इंडिया से प्लेस ऑफ बर्थ अगर आपका इंडिया है, आपका स्टेट पूछ रहे हैं तो आपको स्टेट बतानी है कि आपकी स्टेट क्या है बर्थ की। आपका फिर आपका डिस्ट्रिक्ट पता करना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, तो आपको ये फिल करना है। अगेन आपके पास एक फिर से सिक्योरिटी पिन मांगेगा, तो आपको ये फिल करना है। उसके बाद आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। तो फिर से आपको ये यस करना है और फिर आगे बढ़ना है। अब आपके पास ये फिर से एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको कंट्री कोड बताना है, आपको इंडिया, फिर आपका नंबर बताना है, आपको जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने दिया था वो आपको फिल करना है। और फिर फिल करने के बाद आपको फिर से एक इंटरफेस खुलेगा और ये सिक्योरिटी पिन आपको अप्लाई करके सेव एंड नेक्स्ट पे अप्लाई करना। जैसे ही ये आप सब फिल कर लेंगे फिर आपको OTP के लिए फिर से क्लिक करना है। मोबाइल नंबर शुड नॉट बी सेम, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मोबाइल नंबर आपको दूसरा फिल करना है आपको। तो मोबाइल नंबर मैं दूसरा फिल कर देता हूँ और फिर आपको दोबारा से ये नंबर डालने के बाद आपको फिर OTP के लिए आपको अप्लाई कर गेट OTP। ईमेल आईडी भी ये डिफरेंट चाहिए तो ईमेल आईडी भी आपको डिफरेंट करनी पड़ेगी। ये OTP सेंड हो चुका है मेरे मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे। तो आपको वेट करना है और अपने OTP के लिए और आपको यहाँ पर फिल करना है। मेरे पास OTP आ चुका है तो मैं OTP फिल कर देता हूँ। जैसे ही आपको ये दोनों OTP मिल जाएंगे, आपको मोबाइल वाला और आपको ईमेल वाला दोनों को अलग अलग OTP आएंगे। दोनों को फिल करने के बाद आपको वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक अलग से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपका फ़ोटो होना चाहिए वो इस साइज़ में ही होना चाहिए, इस जो गिवन साइज़ दे रखे हैं। बैकग्राउंड शुड बी वाइट, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका। कोई फेस पे मास्क नहीं होना चाहिए आपका फ़ोटो में। कोई भी उसमें आपका कोई अलग से गॉगल्स, कोई चश्मा नहीं होना चाहिए। अगर आप नॉर्मली आप आई वियर करते हैं तो उनको आप लगा सकते हैं। आपको वाइट बैकग्राउंड के नीचे आपको अपना नाम लिखवाना है उसमें और नेम ऑफ़ द फोटोग्राफ, और उसके साथ में आपको डेट भी उसमें मेंशन होनी चाहिए कि आपने वो डेट फ़ोटो किस दिन क्लिक करवाई है। बाकी आपको यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट की आपने आईडी दी थी वो यहाँ पर अपलोड करनी है फर्स्ट वाले पेज पे। सेकंड नंबर पे आपको लेफ़्ट हैंड की और राइट हैंड की दोनों फिंगर और थंब इम्प्रेशन को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। थर्ड में आपको साइन अपलोड करने हैं। फोर्थ में फ़ोटो अपलोड करनी है। फिफ्थ में आपको 10th के सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। और सिक्स्थ में आपको कोई भी आपको एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का प्रूफ अपलोड करना है। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। फिर लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपको फाइनल क्लिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट ऑप्शन आपके पास क्रेडिट कार्ड, UPI, डेबिट कार्ड सारे मोड में अवेलेबल होंगे। नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, वो अप्लाई करने के बाद आपको पेमेंट करनी है और ये आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपके पास एक ईमेल या फिर एक OTP आएगा दोबारा से कंफर्म करने के लिए। और आपको एक ईमेल पे और एक मोबाइल पे आपको SMS भी आ जाएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय गाइस।